भारतीय शेयर बाजार बुधवार 10 सितंबर को लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुए। हालांकि बाजार ने कारोबार की शुरुआती तेजी के साद की थी, लेकिन दोपहर आते आते ही अपनी सारी बढ़त खोकर लाल निशान में आ गया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 275.01 अंक या 0.32% गिरकर 84,391.27 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 61.65 अंक या 0.32% लुढ़क कर 25,778 के स्तर पर बंद हुआ। ब्रॉडर मार्केट में ये गिरावट और भी तेज रही। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1% से अधिक टूटकर बंद हुआ। वही स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.58% की गिरावट रही। इस गिरावट की सबसे अधिक आईटी, टेलीकॉम, कंज्यूमर ड्यूरेबल, फाइनेंशियल और इंडस्ट्रियल शेयरों पर देखने को मिली। हालांकि मेटल और एनर्जी शेयरों में तेजी दिखी, जिससे बाजार को कुछ सपोर्ट मिला। शेयर बाजार की नजरें अब अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक के नतीजों पर टिकी हैं, जिससे आज देर शाम आने की उम्मीद है। फेड के फैसलों से पहले निवेशक आज के कारोबार में जोखिम लेने से बचते दिखे। इसके अलावा विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और ग्लोबल बाजारों से कमजोर सेंटीमेंट ने भी मार्केट के सेंटीमेंट पर असर डाला। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज घटकर 463.82 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो उसके पिछले कारोबारी दिन 464.91 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 1.09 लाख करोड़ रुपए घटा है। दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 1.09 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 11 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें टाटा स्टील के शेयरों में 1% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद सन फार्मा, आईटीसी, एनटीपीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर 0.43% से लेकर 0.75% की बढ़त के साथ ही बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 19 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी एटर्नल का शेयर 2.80% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं ट्रेंड, भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा के शेयरों में 0.84% से लेकर 1.66% तक की गिरावट रही। 11 दिसंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? एसबीआई सिक्योरिटीज के टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च हेड सुदीप शाह ने कहा कि निफ्टी के लिए 25,730 से 25,700 का 50 डे ईएमए जोन तत्काल सपोर्ट जोन का काम कर सकता है। 25,700 के इस अहम शॉर्ट टर्म टेक्निकल सपोर्ट लेवल से नीचे की गिरावट आने पर निफ्टी और नीचे जा सकता है और इसमें 25,500 तक का स्तर देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ 25,950 से 26,000 के जोन में स्थित 20 डे ईएमए जोन इंडेक्स के लिए मजबूत रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। वहीं बैंक निफ्टी के लिए 58,800 से 58,700 का जोन अहम सपोर्ट का काम कर सकता है। 58,700 से नीचे की कोई भी गिरावट इंडेक्स को और नीचे ले जा सकती है, जिससे ये 58,500 और उसके बाद 58,100 तक गिर सकता है। ऊपर की तरफ 49,300 से 49,400 का जोन इंडेक्स के लिए तत्काल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट नागराज शेट्टी ने कहा कि बुधवार को लगातार तीसरे सेशन में निफ्टी में गिरावट जारी रही और यह 81 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। पॉजिटिव शुरुआत के बाद ट्रेडिंग सेशन की शुरुआती हिस्से में मार्केट और ऊपर गया। पिछले डाउन गैप का तत्काल रेजिस्टेंस एक मजबूत बाधा साबित हुआ और सेशन के बीच से आखिर तक निफ्टी में कमजोरी आई। डेली चार्ट पर लॉन्ग अपर शैडो वाली एक नेगेटिव कैंडल बनी। टेक्निकली ये मार्केट एक्शन दिखाता है कि बुल बाउंस को बनाए रखने में नाकाम रहा और साथ ही ऊपरी स्तरों पर बिकवाली आई। निफ्टी अभी 25,700 से 25,600 के लेवल के सपोर्ट पर है। ओपनिंग अपसाइड गैप और 10 वीक ईएमए इस सपोर्ट के टूटने से मार्केट में बड़े पैमाने पर कमजोरी आ सकती है। हालांकि यहां से किसी भी बाउंस बैक को 25,900 से 26,000 के लेवल के आसपास रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के चीफ मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट आनंद जेम्स ने कहा कि निफ्टी ने आजकल के 25,732 के निचले स्तर पर फिर से जाने के डर के साथ शुरुआत की, लेकिन गिरावट की उम्मीद कम है क्योंकि बीच बीच में तेजी आ सकती है। 25,923 का लेवल टूटने पर शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, लेकिन 26,030 से ऊपर जाने तक अचानक तेजी आने की संभावना नहीं है।